तो एक डाइट प्लान बनाने से पहले हमको क्या क्या चीजों नहीं करनी चाहिए कोच को, तो इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि डाइट प्लान बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखो, 5-7 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए को डाइट प्लान बनाने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है, सेल्स को क्लोज करने से पहले कभी भी किसी का भी डाइट प्लान नहीं बनाना है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कंज्यूमर के पास में बैठते हैं, तो कंज्यूमर के पास बैठने उसका हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट लेगा, तो उसको सर कैसे लेना है, वैसे लेना है। हम लोग सब कुछ बताने लग जाते हैं कि आपको ये शेक लेना है, ये एफरेस लेना है, ये 2 बार लेना है, ये 3 बार लेना है, जिसके 2 चम्मच, इसके 3 चम्मच। तो पूरा डाइट प्लान आपको नहीं बताना है। सेल को क्लोज करने से पहले डाइट प्लान नहीं बताना है, सबसे पहला पॉइंट। सेल्स को, यानी कि प्रोडक्ट को देने से पहले और पैसे लेने के बाद, पैसे लेने के बाद बताना है, पैसे लेने से पहले नहीं बताना। ठीक है। और पैसे देने से पहले आपको सिर्फ ये बताना है, सिंपल डाइट बताना है कि ये 2 बार पीना है, ये 3 बार पीना है, और जब आप इसको पूरा यूज करेंगे 3 दिन के बाद में मैं फिर आपका डाइट प्लान बनाऊंगा। मैं अक्सर ये करता हूँ। क्योंकि अदरवाइज क्या करते हैं लोग बाग, कि हमसे तो पूछ लेते हैं, फिर ऑनलाइन जाते हैं और सस्ते सस्ते ले लेते हैं। फिर उनको रिजल्ट आता नहीं है और वो हमारा कस्टमर कट जाता है। आपके साथ में भी ऐसा ऐसे ही बहुत बार होगा, है ना। आपसे पूरा वो ले लेंगे क्या क्या आप दोगे, ये कितनी वाली, और बहुत से लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलरेडी हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सही से लेना कैसे। ठीक है। तो उनको एकदम से डाइट प्लान नहीं बताना है, उनको पहले प्रोडक्ट देना है। और जो यूज भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको तो 15% में, 20% में, 50% में देके गए थे, तो उनको साफ मना कर दो, सर प्रोडक्ट आप लाख रुपए का खा लो या 10 लाख रुपए का खा लो, प्रोडक्ट कभी रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट देता है हमारा डाइट और फॉलो। सिंपल। कभी भी प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता, सभी को पता है। ये हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, जो हमारी कम कैलोरी को बॉडी में दे करके पूरी एनर्जी प्रोवाइड कराओ। ठीक है। हमारा वेट लॉस जो कराता है वो हमारा कोच होता है। ठीक है। तो सबसे पहले सेल को क्लोज करने से पहले डाइट प्लान नहीं देना है, आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। और डाइट प्लान बनाने से पहले सामने वाले का पूरा रूटीन जानना है, कि वो सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, कितने बजे वो सामने वाला व्यक्ति खाना खाता है, वो दिन में कितनी बार कॉफी पीता है, दिन में कितनी बार चाय पीता है, दिन में कितनी बार रोटी खाता है, दिन में कितनी बार चावल खाता है, यानी कि रोटी के साथ चावल खाता है ना। सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको जानना है। ठीक है। और जब आप उनसे जानेंगे तो सामने वाला बताएगा, है ना। यानी कि आप सुबह से लेकर के रात तक का क्या क्या रूटीन रहता है, वो सारा कुछ आपको डिटेल में पूछना है। फिर आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी घर में जा रहे हैं आप, तो वहां के स्थितियों के साथ में आपको प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है। यानी कि बजट के अनुसार प्रोडक्ट देना है, बजट के अनुसार प्रोडक्ट देना है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 65% लोग आज भी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 से 15 हजार के बीच में ही है। तो वो 4 हजार रुपये का, 8 हजार रुपये का प्रोडक्ट कैसे अफोर्ड करेंगे। तो बजट के अनुसार हमेशा प्रोडक्ट देना। ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमेशा महंगा लगेगा, हर एक व्यक्ति कहेगा ये तो महंगा प्रोडक्ट है ना। तो ये महंगा जब तक लगता है जब तक कोई भी इंसान इस न्यूट्रिशन को यूज नहीं कर लेता। यानी कि न्यूट्रिशन यूज करने से पहले ये प्रोडक्ट महंगा लगता है, लेकिन जब ये यूज कर लेता है, उसको असर दिख जाता है, तो फिर ये महंगा नहीं लगता, क्योंकि उसको इसकी वैल्यू पता पड़ जाती है। और जब हमारे वो कोचिंग से हमारे सेशंस पे आते हैं, जूम सेशंस पर आते हैं, उनको पता पड़ती है कि हाँ ये हमारे बॉडी से ज्यादा मेहनत महंगा नहीं है, और बहुत बहुत ही सस्ता है। और कोई एक टाइम सेक ले रहा है ना, और कोई व्यक्ति 50% पे है, तो ये एक गिलास 60 से 65 रुपए का पड़ता है। और अगर कोई एमआरपी पे भी ले रहा है, तो वो 110 रुपए के आसपास का पड़ता है, ओनली सेक ही सेक। तो महंगा नहीं है। अगर एक अनार की जूस की भी बात करें, तो 80 रुपए का बढ़िया वाला आपको मिलेगा, वो भी बढ़िया वाला इन द सेंस कह रहा हूँ, आधा पानी होगा। 80 रुपए में अनार का जूस, सभी को पता है। तो बढ़िया तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा। तो ये 110 रुपए में ऑन एमआरपी, और बिल्कुल नेचुरल चीज हम लोग ले रहे हैं। तो और सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फाइबर, जो हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त रख रहा है, शरीर को मस्त रख रहा है ना। तो महंगा नहीं। देन छठवां पॉइंट, बजट
बजट सामने वाले के और सामने वाले की नीड्स को समझ करके प्रोडक्ट को सजेस्ट करना, और जेन्युइन प्रोडक्ट देना है। किसी को भी पिलने की कोशिश मत करो, सर इसको तो ये भी लगेगा, इसको तो ये भी लगेगा, इसको तो ये भी लगेगा। कभी भी सारे माल, सारे प्रोडक्ट्स आपको एक साथ नहीं देने हैं। बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करो न्यूट्रिशन, बेसिक प्रोग्राम से न्यूट्रिशन स्टार्ट करो। अब बहुत से लोगों के बजट में ओनली एक एफरेस रहता है, उसको बोलो कि हमारा 1100 रुपये का एफरेस है, 1200 रुपये का एफरेस है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये एफरेस 913 रुपये का हो तो बहुत महंगा है। कितने लोगों को लगता है सामने वाला व्यक्ति बोलता है 900 रुपये का, सर कैसे लेगा वो? तो मैं आपको कितने की कह रहा हूँ, 1200 रुपये की। 1200 रुपये की कैसे? भाई 900 रुपये की तो डिब्बी है एफरेस की, बाकी 300 रुपये का गाइडेंस है। भाई जो हमारा जूम का सेशन चलता है, आप लोग भी करते होंगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे 2-3 ग्रुप मर्ज हैं, तो 200-300 रुपये आपका चार्ज होगा, है ना। बेसिक जो निकिता मैम का है उनका 300 रुपये चार्ज रहता है। अपने पवन चौधरी भी सभी चलाते हैं, उनका 200 रुपये का चार्ज रहता है। मेरा भी चलाता हूँ तो मैं भी 200 रुपये चार्ज रहता है। प्रवीण सर अपना चलाते हैं, उनका भी 200 रुपये का चार्ज रहता है ना। तो सभी लोगों का अलग चलता है। तो हम लोग तो 1200 रुपये की चार्ज देते हैं आराम से, 1100 रुपये की, 1200 रुपये जो भी आपका बजट चलता है। साथ ही 250 रुपये चेकअप का भी वो देता है सामने वाला। और लोग कहते हैं 900 रुपये की बहुत महंगी है। तो 900 रुपये की महंगी नहीं है, आपकी नॉलेज कम है। प्रोडक्ट पे कमी नहीं है, आपकी नॉलेज पे कमी है। नॉलेज को बढ़ा लो तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सारी मिस्टेक जो है वो आपको नहीं करनी है। और जो लोग लिख नहीं पाए हैं उनके लिए मैं ये ग्रुप में फोटो डाल दे रहा हूँ। आप सभी को ये फोटो के माध्यम से मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो इसको लिख लो, याद कर लो और दिमाग में बिल्कुल घुसड़ लो। आई थिंक ग्रुप में फोटो आ गया होगा। आ गया क्या? चैट ऑप्शन पे आप चेक करो। चैट ऑप्शन पे जब आप चेक करेंगे तो वहां पर ये क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ये आप अलग से एक पेपर बिल्कुल डायरी वायरी पे लिख लो। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीजों के लिए, है ना। फिर भी कोई ट्रेनिंग में ना आए तो देखो कितना अच्छा नहीं लगता हमको भी। चलो कोई बात नहीं, जो सीखे वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बतानी नहीं सामने वाले को कि मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा डाइट प्लान। ठीक है, अब सामने वाले का दिनचर्या जानना कैसे है? तो कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल हैं, वो आप लिख लो। सबसे पहले आपको सामने वाले से पूछना है कि आप डाइट कैसे लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं या फिर हैवी लेते हैं, यानी कि खाना हल्का लेते हैं ज्यादा लेते हैं। दूसरा आपको सवाल करना है, दूसरा आपको सवाल करना है, आप खाने में कितनी कैलोरी लेते हैं, आप खाने में कितनी कैलोरी लेते हैं पूरे दिन में। सामने वाला कहेगा कि जो पहले प्रोडक्ट देके गया था उसने तो कुछ भी नहीं पूछा। भाई इसीलिए तो हम लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं, उसको रिजल्ट देंगे। सामने वाले को पूरा दिनचर्या जानना है, वो कहेगा कैलोरी, सामने वाला तो ऐसे पूछ नहीं पूछ के गया। तो आप बोल सकते हो कि सर सामने वाला बेच के गया था आपको। मैं कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मैं कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको रिजल्ट पे काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचने पे नहीं। ठीक है, अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप काय को वो भी आपको महंगा दे रहा है, ऑनलाइन मंगा लो। ऑप्शन दे दो सामने वाले को, टेंशन का वो ले रहे हो आप। बहुत से लोग घबराते हैं, सर ऑनलाइन तो सस्ता मिल रहा है। अरे दे दो सस्ता, उसको रिजल्ट नहीं आएगा वो दोबारा कॉल करेगा। मैं तो बोल के आया था सर मेरा कार्ड ले लो, ऑनलाइन आप मंगा लो, 1-2 महीना ले लो, अगर फर्क मिल गया तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं मिले तो कॉल कर लेना। हमारी आपसे लड़ाई थोड़ा ना किसी से, सिंपल सा, किसी से लड़ना झगड़ना है नहीं है, सिंपल अपन को काम करना है। भाई लड़ाई झगड़ाई इतना समय कहाँ है किसी के पास, है क्या किसी के पास में? ओके, तो पहला सवाल, अ, आप खाने में कितनी कैलोरी लेते हो। दूसरा सवाल, आप खाने में कितना न्यूट्रिशन लेते हैं, सीमा जी। सामने वाले को पूछना है आप खाने में कितना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब सामने वाला बोलेगा न्यूट्रिशन सर ये क्या होता है। कोई बात नहीं दादा, मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन क्या होता है। हमें तो सही न्यूट्रिशन क्या होता है, खाए के लिए आपसे एमआरपी ले रहे हैं, टेंशन मत लो। आपका बिल्कुल हौसला इतना बुलंद हो जाएगा, सामने वाला तो बता नहीं पाएगा कि न्यूट्रिशन सामने वाला तो कुछ नहीं पूछ के गया था। चौथा सवाल, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है, कितने बजे काम करते हो, वो भी उससे पूछना है। भाई हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो मैं तो पूछता हूँ कि आपका नाइट का ड्यूटी तो नहीं है,
तो बहुत से डॉक्टरों की नाइट की ड्यूटी है मेरे साथ में जो है। अब कुछ लोग दुबई के भी हैं, तो उनसे मैं पूरा पूछता हूँ कि आपका खान कितने बजे खाते हो, वहाँ पे वहाँ का टाइमिंग क्या है, आपकी रात को ड्यूटी तो नहीं होती है। तो पूरा डाइट प्लान हम लोग सजेस्ट करके देते हैं उनको ना। देन, क्या आप जंक फूड लेते हो क्या? जंक फूड आप हफ्ते में कितनी बार हो जाता है, या फिर डेली कितनी बार हो जाता है? आप जंक फूड लेते हैं क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हो। यानी कि बाहर का तला हुआ, भुना हुआ, टिकिया, मोमो, चाउमीन, बल्ले, बर्गर। ठीक है, ये सब आपको पूछना है। देन आपको छठवां सवाल पूछना है, आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं? आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, उसकी पसंद की चीजें पूछ रही हैं। सर आइसक्रीम पसंद करते हैं क्या? गर्मी का मौसम हो रहा है, घुमा के भी सवाल आपको करना है। और हाँ, आइसक्रीम तो पसंद करता हूँ। कौन सी पसंद, कौन सी वाली पसंद है? अरे वो कौन वाली आती है, कौन वाली पसंद है? तो आप समझ लो, उसको छुड़वानी है। और क्या पसंद है सर, सब्जी में क्या क्या पसंद है? वो बोलेगा आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी, ये फेवरेट है, वो फेवरेट, जो जो उसको वजन बढ़ा रही है, जो जो फेवरेट है। और फेवरेट इंसान की वही होती है जो वो ज्यादा खा लेता है, जो वजन बढ़ाती है। तो वही तो छुड़वानी है ना। वो बोलेगा सर ठंड जब आपको गर्मी लगती है तो हाइड्रेट के लिए क्या करते हो आप बॉडी को? यानी कि प्यास के लिए क्या करते हो, सिंपल पानी की जगह क्या पीते हो आप? कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नारियल पानी पीते हो। नारियल पानी तो कोई पीता नहीं है, सबको पता है। हम कोच भी नहीं पीते यार इतना तो सामने वाला तो, हम तो हफ्ते में फिर भी एक बार पी लेते हैं। सामने वाले को तो सालों हो जाते हैं। नारियल पानी पता नहीं कब पिया था। लोगों को पता ही नहीं कि नारियल के अंदर पानी कैसे आता है। सामने वाला तो कस्टमर तो सालों हो जाते हैं ना। तो उससे पूछो कि सर लिक्विड में आप क्या क्या पसंद करते हो, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है आपको? थम्स अप, माजा, लिम्का। तो ये आपको पूछना है। तो ये भी आपको उसका ऑप्शन देना है कि आप इसकी जगह पर क्या क्या ले सकते हो। ठीक है। आप पूरे दिन में कितना लीटर पानी पीते हो, ये पूछना है। सामने वाला इतने सवाल आपने कर दिए ना, वो दीवाना हो जाएगा आपके पास में। यार सर वो तो जो देखे गया था वो तो ऐसे ही था फिर तो। सर इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आया था। आपने, बहुत से लोग बोलेंगे आपको ये भी कि मैंने तो लाखों रुपए का खा लिया। वो इसीलिए खा लिया क्योंकि उनको वो सही से नहीं मिला, है ना। फिर सवाल आपको करना है कि सर आप पूरे दिन में कितनी बार चाय कॉफी पीते हो, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है। आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हो फैमिली के साथ, हफ्ते में कितनी बार हो जाता है? एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाना हो जाता है, बताएगा वो। और कोई खुद का बिजनेस है किसी का, फैमिली के साथ जाता है, तो हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है नॉर्मली। और अगर कोई जॉब करता है तो महीने में या 2 महीने में एक बार हो जाता है उसका। और अगर कोई दोस्ती यारियों के साथ में जुड़ा हुआ है तो ड्रिंक वगैरह तो उसका रेगुलर रहता होगा, या फिर एक दिन छोड़ के रहता होगा। ठीक है। तो आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हो? देन सवाल क्या करना है एक और, आप एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार या फिर 3 बार? बहुत से लोग बोलेंगे हम लोग तो 2 बार ही खाते हैं। बहुत से लोग तो सुबह सुबह खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर में भी खाना खाते हैं, और रात को भी खाना खाते हैं। सर एक वक्त के खाने में कितनी रोटी होती है, और खाने में अक्सर क्या होता है? एक वक्त के खाने में कितनी रोटी होती है, खाने में अक्सर क्या होता है, सब्जी ज्यादा क्या होती है? ठीक है। देन, आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? सामने वाले को ये भी बताना है, तो पूरा बताना है सर। नहीं, सामने वाले को बिल्कुल निचोड़ लो आप सामने वाले को। वो कहे, वो आपकी बातों से ही दीवाना हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो साला सामने पहले वाला जो देखे गया था वो तो जरूर ऐसे ही था वो तो। वो अगली बार उसका फोन भी हो जाएगा ना, उठाएगा नहीं वो सवालों से ही। ठीक है। देन एक और सवाल, सर आप कोई स्मोकिंग या फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं क्या, या फिर नॉन वेज वगैरह कितनी बार हो जाता है? ये सवाल आप कर सकते हैं। देन, ठीक है। और ये सब कुछ जानने के बाद बीच बीच में सामने वाले का नाम आपको बोलते रहना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत ही पसंद होता है। हरिओम जी। हर एक व्यक्ति को अपना नाम पसंद होता है मोनिका जी, क्योंकि वो बचपन से वो नाम सुनता हुआ आ रहा है, बचपन से।
जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसका नामकरण हो गया, बाबू सोना करते करते, जब तक वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में कितनी बार अपना नाम रिमाइंडर किया है ना। तो बचपन से लेकर के पता नहीं मरते दम तक वो अपना नाम सुनता रहता है। तो जब आप बैठ रहे हो किसी भी कस्टमर के पास या फिर किसी भी कोच के साथ या फिर एसोसिएट नए व्यक्ति के साथ, तो बार बार उसका नाम बीच बीच में लेते रहना। ठीक है राधा जी। तो बार बार नाम लेने से सामने वाले को कॉन्शियस रहता है कि यार सामने वाले को मेरा नाम प्रॉपर ले रहा है। ठीक है। देन आपको सामने वाले को पूछ लेना कि सर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है क्या, जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर वगैरह। बीपी है तो कितना रहता है, लो रहता है, हाई रहता है। या फिर आप सिंपल एक सवाल पूछ सकते हो, मेडिकल हिस्ट्री क्या है सर आपकी। ये एक अच्छा वर्ड है। सर आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ऐसा आप पूछ सकते हो। ठीक है। और जो लोग लिख नहीं पाए हैं उनको मैं फोटो भेज देता हूँ। ठीक है। ये सब आप याद रखो। और इन सारी चीजों की है ना आप फोटो वोटो निकाल के अपनी डायरी पर पेस्ट करके रखो, है ना। ये सारा कुछ सुबह की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है आप सभी को, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते, ले नहीं पाते। सुबह की नींद कौन खराब करे। सुबह तो सोए तो मस्त नींद आती है, 5 बजे, 5:30 बजे। तो सुबह की ट्रेनिंग में ये बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होती है ना। ये तो एक छोटा सा अंश है, बाकी जो ट्रेनिंग में हम लोगों ने सीखा वो तो एक अलग ही है। ठीक है। अब ये सारे सवाल आपने पूछ लिए। सबसे पहले मिस्टेक क्या क्या नहीं करनी वो आपने पूछ लिया। सामने वाले से क्या क्या सवाल जवाब करने वो आपने पूछ लिया। तीसरा, वेट लॉस का डाइट प्लान कैसे क्या रहता है। तो सबसे पहले आपने जब सामने वाले का दिनचर्या पूछा, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप सामने वाला कहाँ कहाँ पे कैलोरी ज्यादा ले रहा है, सामने वाला कहाँ कहाँ पे कैलोरी ज्यादा ले रहा है, वहां वहां पे कटिंग करनी है। उसके बाद उसके हिसाब से डाइट प्लान बना के देना। ऐसा नहीं कि सर 4 से 5 बार चाय पीनी है, 2 बार शेक पीना है, बस आपका हो जाएगा वजन कम। अच्छा ऐसा ही है क्या। बस तुरंत अमेजोन खोलेगा, फ्लिपकार्ट खोलेगा, तो आपका कितने कितने का पैकेज है आपका। आपने बोला सर 4,500 रुपये का, 4,800 रुपये का। ऑनलाइन तो सर 2,500 का दिखा रहा है। फिर वहीं भी आप सवाल जवाब में फंस जाओगे। समझ रहे हो। सवाल जवाब में फंस जाओगे वहां पर। और सामने वाले का आप सवाल का जवाब दे ही नहीं पाओगे। सिंपल। और आप उसको बोलेंगे ना कि सर हर हफ्ते आपकी डाइट में चेंज होगा, और जब आप उसको बताओगे कि खाने में क्या क्या खाना है, तो वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। और हर दूसरे तीसरे दिन उसको फोन करोगे तो वो कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि अमेजोन से कभी फोन नहीं आएगा उसको। कभी नहीं फोन आने वाला। ना वो गारंटी देगा 30 दिन की मनी बैक गारंटी, ना वो लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी देगा। देगा क्या। कि मैंने भी मंगाया था ऑनलाइन सस्ते में, मम्मी के लिए महंगा पड़ा था, और देखा तो सब कुछ डुप्लीकेट। और एक व्यक्ति था जो मेरी मम्मी का वजन कम हो गया था, तो मेरी दुकान के पास ही रहता था। तो उसने बोला कि सर अरे धीरज भाई, यार आपने अपनी मम्मी को क्या दिया है। तो मैंने उसको बताया कि सर ऐसा करके भैया वो है, दुकान के पास में रहते थे। तो यार मुझे बताओ क्या वो आपने दिया। मैं ठीक है आ जाएंगे सर, मम्मी को बड़े रिजल्ट आए, आप भी ले लो। तो मैं उनके पास गया, ये डिब्बे वगैरह निकाले, जैसे ही वो घबरा गया, अरे भैया 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 इसको रखो रखो उठा के। मैंने क्या हो गया, अरे रखो। वो अंदर गया, पूरा कार्टून भर के लेके आया, खाली डिब्बों का हर्बल लैब का। मैंने तो ये इतने लाखों रुपए के पीछे का हूँ और इससे मेरी किडनी खराब हो गई, इससे मेरी किडनी खराब हो गई। अब उसका ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और वहां पे वो प्रोटीन नहीं दे रहा। और जब तो मुझे पता नहीं थी कि ये फेक प्रोडक्ट है या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि शुरुआत का समय था मेरा, है ना, 1 1.5 से 2 महीने ही हुआ था। वो घबरा गया, वो घबरा गया। और हालांकि आज वो ले रहा है, नगले चद्दे में रहता है वो, आज भी वो मुझसे ले रहा है, और बढ़िया उसका चल रहा है ना। लेकिन शुरुआत में मैं घबरा गया, मैं भी घबरा गया, और अच्छा मैंने तो मम्मी को पिला दिया, पता नहीं उनकी भी खराब हो जाएगी क्या, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह पहले कोई सिस्टम था नहीं, पता कुछ था नहीं, नॉलेज कुछ था नहीं। मैं मम्मी को फिलहाल रिजल्ट आ रहा है, जा तो वैसे रही थी। इसको लेने के बाद निकल जाएगी, कोई कौन सी बता रही है।
भाई होने को कौन टाल सकता है? जिसको जाना है वो तो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अमृत पीने के बाद भी क्या रावण मरा नहीं क्या? भाई अमृत पीने के बाद भी रावण मरा, तो ऐसा थोड़ा ना है। चलो, तो वो घबरा गया, उसने मना कर दिया, और उसका सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाया था, क्योंकि शुरुआत का समय था, 2 से 3 महीने मेरे को हर्बल लैब में हुए थे। लेकिन जब हम लोगों ने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो उसके सवाल जवाब हुए। और उसके बाद में 8 महीने बाद उसके पास गया, अरे भैया वो प्रोडक्ट आपके पास में है क्या? वो निकाल के दोबारा ले आया। मैं, भैया रखे हुए हैं, अच्छा अच्छा भरे हुए हैं, मैंने दिखाओगे यार? तो जब मैंने देखे, तो साफ नजर आ गया डुप्लीकेट। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आपने कहाँ से मंगाए थे? तो कह रहे थे प्रोडक्ट तो बहुत महंगे होते थे, तो मैं तो क्या है ऑनलाइन मंगा लिए थे सस्ते, पहले तो आप ही की तरह एक कोच आया था, वो देके गया था, और फिर बाद में मैंने सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन मंगा लिया। फिर मुझे समझ में आया कि सर ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है। पूरा गेम समझ में आ गया कि हर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कस्टमर से बात करते हैं। अब ऑनलाइन किसने बात करी? भाई मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? पता ही नहीं। तो जो पता ही नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं? अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर अरे मेरे दोस्त ने लिया था, उसको ये दिक्कत हो गई। ऐसा आएंगे आपके पास में सवाल? तो उसको ये मत बोलो कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हाँ सर, ओके। तो सर जो आपके दोस्त ने लिया था वो सब बात करवाएंगे, आपके दोस्त ने कैसा लिया, बात करवाएंगे एक बार? सर कॉल लगाओ जरा, आपका दोस्त तो गणेश होगा ना जिसने बताया होगा। गणेश दोस्त ही बताते हैं, रिश्तेदारी बताते हैं, सर एक बार बात कराओगे जरा? गौरव जी, एक बार बात करो ना दोस्त से। नंबर नहीं मिल पाएगा उसको फिर, उसने बस सुना ही सुना है, कभी ऐसे केस देखे नहीं है। सुनने में और देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई आपने सुना है, लिया थोड़ा ना है। मेरी बात कराओ सर, आपका दोस्त कौन है? आपका दोस्त आपका अगर इतना घनिष्ठ है, और तो चाहता है वो आपका कैसे भला हो, उसने कैसे रिजल्ट लिया, मैं भी तो जानना चाहूंगा। बहुत से लोग बोलेंगे इससे खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है। सर हाँ बिल्कुल, आपने किसे सुना? अरे मेरा दोस्त बता रहा था। एक बार दोस्त को फोन लगाना जरा। फोन नहीं लगा पाएगा वो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं बैठेगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, ये साइंस बना रही है, मेडिकल साइंस बना रही है। जिनकी किताब पढ़ करके एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस बनते हैं, तो कैसे कुछ गलत हो सकता है, सोच के देखो। अपोलो हॉस्पिटल जो इंडिया का नंबर 1 माना जाता है, वहां से रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ गिनीज वर्ल्ड बुक, जो बोला जाता है वर्ल्ड बुक गिनीज, जिसमें टॉप के रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। कैसे सारा कुछ फेक हो सकता है ना? जब हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं दुनिया का नंबर 1 वेलनेस कंपनी, दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, तो हर्बल लाइफ क्यों आता है? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये तो कोई भी ऊपर जा सकता है। तो हिंदुस्तान के अंदर 17,000 कंपनियां हैं, क्या किसी का पैसा नहीं है? पैसा नहीं है किसी के पास? सबके पैसा है। एडवर्टीजमेंट तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो गूगल किसने खरीद थोड़ा ना लिया है ना? तो ये सारा कुछ, सब कुछ मिथ्स है, आपको भड़काने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं कि डाइट प्लान कैसा बनाते हैं वेट लॉस का। इतना सभी को क्लियर हुआ? और अगर आप घबरा रहे हो कि सर मेरे कस्टमर के पास में ऐसे सवाल हैं, तो तुरंत अपने कोच को या फिर एक्टिव कोच को फोन करना है, और उनसे बात करा दो, वो आपको बता दो, टेंशन मत। और जितना आपको सवाल का आंसर पता है उतना ही देना है। बाकी उसको बोल दो कि सर इस सवाल का आंसर मुझे नहीं पता, आप 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अगर अपने सर से पूछ लेता हूं। सिंपल। जो सही है वो सही बोलो, पता नहीं है तो गलत मत बोलो। सिंपल। पता नहीं है गलत मत बोलो। हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं होता गलत गलत बोल देते हैं, कि जैसे तैसे करके इसको निपटा दें। कभी कभार कुछ कोच का फोन आता है मेरे पास कि सर इसको ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, इसको क्या क्या दे दूं? वहीं पे सामने कस्टमर बैठा है, तो इसको क्या क्या दे दूं सर? बहुत से लोग तो रिपोर्ट रिपोर्ट चेक करने के बाद ही, सर इनका रिपोर्ट ऐसे ऐसे करके आया है सर। हाँ 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 हाँ, सर इनको ऐसा ऐसा है बस। अब सामने वाले कस्टमर के पास में क्या छवि आ रही है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में? अगर आप नए हो तो पहले ट्रेनिंग लो, और नहीं हो तो अपने कोच को फोन कर दो, सर मैं कस्टमर के पास में जा रहा हूँ, तो एक मैं रिपोर्ट भेजूंगा, उसका मुझे एक बार बता दीजिएगा बस। तो आप जब चेकअप कर रहे हो, चेकअप करने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर फोटो फोटो क्लिक करो, तो अपने कोच को भेज दो, वो बता देगा आपको। अब वहीं पे ही, सर उसका वेट इतना है, वो ये इतना है, वो इतना, समय में कहाँ से आ जाएगा?
आप बताओ सर, क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। तो आप उसको तुरंत फोटो खींचो, तुरंत भेज दो, और भेजने के बाद उसको फोन कर दो अपने कोच को। सर मैंने एक व्हाट्सएप फोटो भेजा है, एक बार चेक करके बताएंगे क्या क्या इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बस बात खत्म। आपका कोच होशियार है, सुपरवाइजर अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो होशियार रहता है ना। टेंशन ना लो। वर्ल्ड टीम तो सुपर रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी कस्टमर के पास पास में बैठ करके रिपोर्ट समझाते वक्त अपने तुरंत कोच को फोन मत करो, उससे हटके फोन करो। कभी कभार आप कोच के साथ कस्टमर के पास ही बैठे रहते हो, और कोच कह रहा है कि इनको फाइबर चलानी है, आप कह रहे हो नहीं सर फाइबर तो नहीं लेके आया, एलो प्लस वो दे दूं, वो दे दूं। तो पूछी क्या कर रहे हो, पूछी क्या कर रहे हो? आपने या तो कोच की बेइज्जती कर रहे हो, या फिर आप कस्टमर को ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पेलने वाला हूँ। उसको साफ बोल दो कि भैया मेरे पास में ये नहीं है, ये आपकी जरूरत है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट डे या फिर शाम को दे जाऊँ। सिंपल। जो चीज जेन्युइन है वही चीज दो, पेलने की कोशिश मत करो। है ना? आपके कुछ कह रहे फाइबर का टेबलेट दो, आपका फाइबर तो नहीं है सर, हर्बल लाइफ लेना, वो दे दूं? काम ही नहीं करेगी, खाए वो बजट काफी बढ़ा रहे हैं। है ना? तो इस चीज का आपको सारी चीजों का ध्यान रखना। तो अब किस तरीके से डाइट प्लान आपको बनाना चाहिए, जनरल डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आप मेंटेन थोड़ा सा कर लेना। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 से 3 घूंट सिंपल पानी को मुंह में लेना है, और 30-30 सेकंड के लिए सर्कुलेट करना है, सामने वाले कस्टमर को बताना है, और आप सभी को ये करना है। आप सभी को ये करना है, जैसे कि यानी कि जो हमारा मुंह का सलाइवा होता है वो अंदर जाना चाहिए। है ना? तो जो मुंह का सलाइवा होता है वो अंदर बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो ये सब कस्टमर को बताना है, और सारे कोचेस को ये फॉलो करना। ठीक है। दूसरा, बहुत से लोग सुबह उठने के बाद में पानी भी नहीं पीते हैं। तो कम से कम आधा घुट तो पानी, आधा गिलास तो पानी पी सकते हैं, 2-3 घुट तो पी सकते हैं। तो ये इसको बेस्ट है। और बहुत से लोग कहेंगे कि हम लोग तो सुबह सुबह पानी पीते हैं, लोटा भर के पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो 1 से 2 गिलास पानी पियो, उसके बाद फ्रेश होके आओ। फ्रेश होने के 10 मिनट के बाद में 2 चम्मच वाली बढ़िया सी एफ्रेश आपको बना के पीनी, चाय की जगह पर। सुबह सुबह की एफ्रेश 2 चम्मच वाली। अगर किसी का बीपी लो रहता है तो 2 चम्मच आप दे सकते हो, किसी का हाई रहता है तो आधी चम्मच, ज्यादा गर्म पानी में नहीं देनी है। आधी चम्मच देनी है, और ज्यादा गर्म पानी में नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कितना पानी होना चाहिए? सबसे पहले तो कांच का गिलास होना चाहिए, और 250 से 300 ml का। ठीक है। देन उसके बाद में 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 30 से 35 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। देन उसके बाद में न्यूट्रिशन, जो हमारा मॉर्निंग का शेक होता है, वो 8 या 8:30 बजे तक आपको ले लेना, 8:30 बजे से लेट नहीं करना। अकॉर्डिंग टू योर साइंस कहती है कि उठने के 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारी बॉडी में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर साइंस। ठीक है। तो 8:30 बजे तक आपको वो शेक ले लेना है। उसके बाद अगर आप लेते हो तो शेक काम नहीं करेगा। वो आपका पेट भरेगा लेकिन वेट लॉस नहीं करेगा। वो आपका वेट लॉस नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपका कोई कस्टमर चल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी एक कमी हो सकती है। वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे से एक ले तो रहा है, लेकिन वेट लॉस ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? कभी कभार हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, सर वो ले तो रहा है, प्रॉपर ले रहा है, लेकिन पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान है। तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है ना, वो उठने के 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक बहुत अच्छा होता, अच्छा काम करता है। तो इस चीज का आपको सभी को ध्यान है। ठीक है। और शेक बनने के बाद में, यानी कि इस शेक को तैयार कैसे करते हैं सभी को पता है। 3 चम्मच शेक को, अच्छा बहुत से लोग के घर में मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता, तो वो हम लोग कहते हैं कि चौड़े मुंह की बोतल में आप बना लो। है ना? तो बनाने का तभी तरीका भी क्या होता है वो किसी दिन बताएंगे, अभी मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है। एंड में बता देंगे बनाने का तरीका भी क्या होता है। जिन लोगों के पास में मिक्सर ग्राइंडर जैसे गांव में नहीं होता है, लेकिन गांव में जब वो, बहुत से लोग तो गिलास में घोल लेते हैं, लोटे में घोल लेते हैं, उसी को चम्मच से चलाते जाते हैं, या फिर रही से घुमाते हैं, तो बनेगा नहीं। तो इस चीज का भी हम लोग सीखेंगे। और सेक बनने के बाद में 1 मिनट तक रख देना उठा करके, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक घूंट करके उसको पीना है। और कोशिश करनी है एक घूंट पीने के बाद
4 से 5 बार उस घूंट को चबाओ दांतों से। वो क्या चबाएंगे कैसे? सिंपल। जैसे कि मैं आपको पानी पी के पानी चबा के दिखा रहा हूँ। निकल लिया। थोड़ा सा लेना है, पूरा मुंह नहीं भरना है। अगर आप पूरा मुंह भर लोगे तो चबा नहीं पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सेक आपको मुंह में लेना है, उसको चबा करके फिर निकलना है। ताकि जब तक वो आधा गिलास पिएगा ना, कम से कम उसको 2 मिनट लगेंगे पूरा सेक पीने में। वरना क्या होता है, 10 सेकंड में 20 सेकंड में ही करते क्या लोग, फोटो खींचा तुरंत गुड़ 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 करके निकल गए। तो उसका पेट जल्दी भरेगा नहीं, यानी कि बहुत जल्दी उसको भूख लग जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वो धीरे धीरे करके पिएगा तो पेट अच्छी तरीके से भरेगा। और सेक पीने के बाद में, जैसे उसने इतना ही सेक पिया, तो इतना ही उसको पानी पीना है। 1 लीटर 2 लीटर मत दो, उतना ही पानी दो बस। ज्यादा पानी दे दोगे तो न्यूट्रिशन बॉडी में फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं। और सामने वाला कहेगा सर बहुत पेट फूल जाता है। तो दो उतना जितना लिमिटेड हो। ठीक है। ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे आपने सेक दे दिया लास्ट। अब 10 बजे और 11 बजे के बीच में, यानी कि 10 बजे और 11 बजे के बीच में बढ़िया सा हेल्दी स्नैक्स प्लस 1 चम्मच वाला एफएस। हेल्दी स्नैक्स में क्या दे सकते हो? ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, सेब, ऑरेंज, भुने चने, दही, स्प्राउट्स, सैलेड, पपीता, खीरा, नींबू पानी, नारियल पानी। ऐसे लंबी लिस्ट आप दे सकते हो। ककड़ी, खीरा, टमाटर, एप्पल, ऑरेंज, भुने चने, पपीता, दही, स्प्राउट्स, बढ़िया सा सैलेड, अंकुरित भुने चने, यानी भुने चने का सैलेड भी आप दे सकते हो, प्लस एफ्रेस के साथ। ठीक है। ये तो हो गया अपना दोपहर तक का डाइट। अब किसी का फाइबर का टेबलेट चल रहा है, तो ये सब कुछ लेने के बाद में, आधे घंटे के बाद में, वो उसको आप वो दे दो, फाइबर का टेबलेट। यानी कि 12 बजे तक फाइबर का टेबलेट। अब उसको भूख लगेगी 2 से 2:30 बजे के बीच में। बहुत से हमारे टीचर्स भी हैं, जब से वो घर पे भी आ जाते हैं। तो 2 से 2:30 के बीच में फिर देना है आपको लंच। 2 से 2:30 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में लंच में क्या देना है? लंच में क्या देना है? घर का खाना। जैसे कि और कोई 4 रोटी खाता है तो उसको 3 रोटी कर दो। 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी कर दो। 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी। यानी कि एक एक करके आपको कम करना है। और अगर आप एक साथ कह दोगे चल 4 रोटी खाते हो, आपको तो 1 रोटी खानी है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। वो धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसकी आदतों में आएंगी बहुत सारी चीजें। क्योंकि शुरुआत में तो सेक पीने के बाद में भी भूख लगती है। शुरुआत में लोग चाय पीते हैं और एफएस भी पीते हैं, लेकिन जैसे ही 10 12 15 दिन होते हैं वो चाय को छोड़ देते हैं। होता नहीं होता? अब मैं बहुत बार चाय पीता था, 27 28 बार चाय पीता था मैं। 27 28 बार चाय पीता था मैं। तो वो लत थी। घर में मम्मी लोटा भर के पीती थी। आज महीने हो जाते हैं चाय नहीं पीता। अभी हम लोग कल कल या परसों गए थे तो ऐसे पी लिया, में बंद कर रहा है। बढ़िया उसकी खुशबू आ रही तो पी लिया। कभी कभार हम लोग, जनरल ऐसा नहीं। है ना। ओके। सो खाने में क्या देना है? उनको बोलो कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो आपको ताजी दही लेना है, ताजी दही जमाना है और उसको दोपहर के खाने में लेना है। वेट लॉस के लिए बेस्ट डाइट प्लान। दही, सलाद, दही, सलाद, 2 रोटी, 2 रोटी, सब्जी, एक दाल, और एक सिंपल सूखी सब्जी जो उसको पसंद हो, या सिंपल दाल भी चलेगी। ठीक है। साथ में वो ले सकता है ऑप्शन के रूप में, छाछ ले सकते हैं, छाछ छानकर, और दही बिना मलाई वाला। और ध्यान रखना है खाने के साथ में पानी नहीं पीना। अगर पानी पीना है तो 2 से 3 घूंट आप ले सकते हैं बस, गले को साफ करने के लिए। बहुत से लोग खाना खाने के बाद में ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं, तो वो खाना हमारा पूरा बेकार हो जाता है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको एफ्रेस लेना है, ताकि वो जो खाना गया है वो पूरा डिटॉक्स हो जाए। ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया? दोपहर तक के 2 बजे तक। अब चलते हैं। अब खाना खाने के बाद में महिला ज्यादातर क्या करती हैं, सब काम तो हो गया, अब आती है थोड़ी सी नींद। तो दोपहर का वक्त है, तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो आराम करने के बाद में
आप उनको बोल सकते हो कि सर आराम करने से पहले 10 बार आपको उठक बैठक लगाना है, फिर आपको आराम करना है। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि बॉडी थकी तो है नहीं, खा पी के सो गए। तो खाना खाने के बाद में 10 या फिर 20 उठक बैठक लगाने हैं, या फिर स्क्वाट्स करना है। उसके बाद आपको लेटो, और जब लेटेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी उनको। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, उठने के बाद 4 से 5 के बीच में एक बढ़िया वाली एफ्रेस, 1 चम्मच वाली भी ले सकते हो या फिर 2 चम्मच वाली भी ले सकते हो। क्योंकि उठने के बाद 2 चम्मच वाली एफ्रेस हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो मेटाबॉलिक सिस्टम एकदम से बूस्ट कर जाता है। तो दोपहर में 4 बजे 5 बजे करीब 2 चम्मच वाली एफ्रेस, तो नींद एकदम खुल जाएगी बढ़िया। और साथ में हेल्दी स्नैक्स भी ले सकते हैं। जो सुबह लिया था, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज, सेब, संतरा, खरबूजा, तरबूजा, ये सारा कुछ। यानी कि इन सब में से एक चीज, सारा कुछ देने मत लग जाना, वो सब कुछ खाया जाएगा। सब में से एक चीज लेनी है। जब भुने चने 2 मुट्ठी आप ले लो, सिंपल पापड़ ले लो, पपीता ले लो। और पापड़ भी कैसा, सलाद को चॉप चॉप किया हुआ, उस पापड़ को सेक लो, उस सलाद को डाल दो ऊपर। बढ़िया आपका चटपटा वाला सलाद हो गया। पापड़ भी चला गया और सलाद भी चला गया। और ऊपर से डलवा दो उनको जलजीरा। या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम लोग तो मेवा वाला भी खाते हैं, तो नट्स खा लो आराम से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 बादाम, 8 से 10 काजू, 1 से 2 किशमिश, किशमिश रहने देना। अंजीर, अंजीर फैट कटर होता है, अंजीर फैट कटर। अखरोट 3 से 4, बस बढ़ गया बस। और हल्का और मखाने, और उसको हल्का सा फ्राई करके इसको आप अपने से एफरेज के साथ में ये ले सकते हो। बढ़िया उनका ड्राई फ्रूट का नाश्ता हो गया। और साथ में मटर डलवा सकते हो, मटर या फिर छोले। बढ़िया उनको प्रोटीन भी मिल गया और पूरी एनर्जी भी मिल गई, और सामने वाले को लगा भी नहीं, और पेट भी अच्छा खासा भर जाएगा। साथ में अगर पनीर है तो पनीर के पीसेस डलवा दो। ठीक है। देन अब बात आती है रात को 7 से 8 बजे की खाने खाने की। तो डिनर के वक्त पर अगर 2 टाइम सेक है और बजट अच्छा है तो 2 टाइम सेक दो आप। 7 से 8 के बीच में आप सेक दे दो बढ़िया, बजट एज इट इज ऑन बजट। ठीक है। और किसी का बजट नहीं है, एक टाइम सेक का है, तो सुबह का सेक दे दो। शाम को 6:30 7 बजे तक या फिर 7 से 7:30 बजे तक खाना उनको खिलवा दो। बहुत से लोग 10 बजे खाना खाते हैं, नहीं ये नहीं। 7 बजे तक लास्ट में आपको खाना खाना है, और अगर भूख लगती है तो उनको मखाने खिलवा देना। है ना, मखाने सिंपल अच्छा फाइबर का स्रोत है, अच्छा पेट भर जाता है। और साथ में वो जब फाइबर की टेबलेट खाता है तो भूख लगती नहीं है ना। तो दो रात को क्या कर सकते हो, 2 रोटी, दाल, सलाद, दही। या फिर रात को दही नहीं देना, सिंपल छाछ, है ना। और अगर भूख भूख लगे तो और ज्यादा, तो दाल का पानी, मखाने, या हल्का कुछ ले सकते हैं वो। ठीक है। और जिन लोगों का फाइबर का टेबलेट चलाया था, वो खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है। एक तो सुबह ले लिया एक्सरसाइज के बाद में, वो सेक चलेगा 7-8 बजे, वो 8:30 के आसपास। तो 7 बजे एक्सरसाइज के साथ साथ में वो ले लिया फाइबर टेबलेट। दोपहर में ले लिया 12 बजे, और शाम को ले लो आप अपना 6 बजे तक। और बढ़िया उसका पेट भर जाएगा। या फिर 7 बजे तक दिलवा दो फाइबर टेबलेट, फिर 8 बजे तक सेक पिलवा दो, तो पेट अच्छी तरीके से भर जाएगा। और 8 बजे के बाद उसको बोल देना कि आपको 1 लीटर पानी पीना है, या फिर 1 गिलास पानी पीना है। जितना आपने सेक पिलाया उतना ही पानी पीना है, ज्यादा नहीं पानी पिलाना है। ठीक है, वरना उसको टॉयलेट आता रहेगी। ठीक है। और 25 से 30 मिनट पूरे दिन में वर्कआउट एक्सरसाइज ये करना है। और क्या क्या चीज अवॉइड कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, तो कुछ लिख लो। जैसे कि सबसे पहले चाय, कॉफी, फास्ट फूड, जंक फूड, कचौड़ी, समोसा, मिठाइयाँ, नमकीन, आलू, चावल। चावल अगर वो दाल चावल अगर वो खा रहा है, तो आपको क्या कर सकते हो, सिर्फ एक वक्त पर एक चीज खानी है। या तो आप रोटी ले सकते हैं, या फिर दाल चावल ले सकते हैं। रोटी और चावल को मिक्सअप मत करना, बिहार में अक्सर चलता है ना। तो इसीलिए उनका वजन कम नहीं हो रहा। संजय भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना। उनका वहां पर रोटी और चावल एक साथ चल रहा है, मैं तो गया था, मैं तो खा ही नहीं पा रहा था पता है। रोटी भी 4-5 तो रोटी, और चावल का आधा प्लेट। मैं तो खा ही नहीं पा रहा था, मैं इतना इतना कैसे खाऊंगा।
तो अब उनका डाइट प्लान थोड़ा सा सर्कुलेट करेंगे, जाके समझ में आए कि वहाँ क्या दिनचर्या कैसा है। और चावल और दाल को कैसे खाएंगे। लोग करते क्या है, चावल को तो प्लेट भर के लेते हैं और दाल एक कटोरी लेते हैं, है ना। आपको क्या करना है, दाल का बड़ा भगोना लेना है, बड़ी कटोरी लेनी है, और उसमें 4 से 5 चम्मच चावल के डालने हैं। तो इससे क्या है, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। सिंपल दाल में भी सारे न्यूट्रिशन नहीं होते, सिंपल चावल में भी सारे न्यूट्रिशन नहीं होते। जब ये दोनों मिल जाते हैं, दाल ज्यादा और चावल कम, तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। ठीक है। तो चावल और फल फ्रूट में आम, चीकू, अंगूर, खजूर। आइसक्रीम अवॉइड करनी है। कोल्ड ड्रिंक्स के जितने भी भाई बहन है, वो सब कुछ अवॉइड करना है। चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ और नॉन वेज कम कर देना। ठीक है। तो ये सारे कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कुछ लोग लिख पाए हैं, कुछ लोग नहीं लिख पाए हैं, तो मैं फोटो सेंड कर दे रहा हूँ अभी, बाद में भूल जाते हैं। आई होप कि क्लियर फोटो आई होगी या फिर नहीं आई होगी, पता नहीं मेरे को। एक बार चेक करके बताइएगा। क्लियर फोटो आ गया है तो बढ़िया, वरना फिर मैं 2 बार में इसको शॉर्ट करके भेजूंगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। क्लियर ही है। क्लियर है। आप इसको लिख लेना। ठीक है। सभी को इतना क्लियर हुआ, वेट लॉस का डाइट प्लान। अब आते हैं वेट गेन के लिए डाइट प्लान के लिए। तो वेट गेन के लिए क्या क्या आप दे सकते हो। तो सबसे पहले उठ करके वही सुबह सुबह गुनगुना पानी, और एफ्रेस आपको आधी चम्मच आप दे सकते हो वेट गेन के लिए। तो वेट लॉस वाले को एफ्रेस ज्यादा नहीं देनी। वेट गेन के लिए ओनली आप पूरे दिन में 2 बार एफ्रेस दे सकते हो। एक एक चम्मच वाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन का अच्छा काम करेगा। ठीक है। और देन सुबह सुबह उसको खाना खिलाना है, सुबह नाश्ता खिलाना है। और नाश्ता के बाद में आपको शेक पिलाना है। नाश्ता करने के बाद में उसको शेक पिलाना है। और शेक पिलाने से पहले भी सेल एक्टिवेटर टेबलेट उसको खिलाना है। और 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेक मेट, या फिर आप उसको डैनो शेक भी दे सकते हैं वेट गेन के लिए। ठीक है। देन 10 से 11 के बीच में हेल्दी स्नैक, जो वेट लॉस में लिखे थे वो सारा कुछ, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ वो दे सकते हो। इसमें आप दे सकते हो आम, चीकू, अंगूर, या एड ऑन कर सकते हो। केले को आप एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वेट बढ़ाना है। कैलोरी इंटेक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। दोपहर में खाना खाना है, और खाना खाने के बाद में दोबारा से अगर उसका बजट है तो सेक देना है। ठीक है। देन 4 से 5 के बीच में 1 चम्मच वाली एफरेस। और शाम को 7 से 8 बजे खाना, खाना खाने के बाद में सेक। और सेक से पहले सेल एक्टिवेटर टेबलेट। और अगर किसी का सेल एक्टिवेटर पाउडर चल रहा है, तो सेक में मिला के आप दे सकते हो। सेक, सेक में डायनो सेक, ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। और 7 से 8 घंटे की नींद। ठीक है। तो वेट गेन के लिए सेक, सेल एक्टिवेटर, डायनो सेक, एक्टिवेटर फाइबर, वो सेक, डायनो सेक, सेकमेट और सेल एक्टिवेटर। या फिर सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर पाउडर भी आप चला सकते हो, बहुत जबरदस्त उसका रिजल्ट। ठीक है। किसी का बजट कम है वेट गेन के लिए, तो सेकमेट और सेल एक्टिवेटर पाउडर भी आप चला सकते हो, और डायनो सेक भी चला सकते हो। और अगर और भी ज्यादा बजट कम है, बहुत ही गांव का बिल्कुल आपको लगता है, तो ओनली सेल एक्टिवेटर पाउडर, दूध, और उसके अंदर कोई भी फ्रूट्स, केले वगैरह डलवा देना, बढ़िया। ठीक है। और अगर किसी का बजट में कोई दिक्कत नहीं है, वजन को बढ़ाना चाहता है जबरदस्त तरीके से, तो मुझे बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बताओ वजन कैसे बढ़ाना है, और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट वो चाहता है, तो आपको सबसे पहले उसकी बॉडी को डिटॉक्स कराना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसको एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस फाइबर, ये आप दीजिए, जिससे क्या बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स होगी। उसको बोल दीजिएगा पहले महीने आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी नींद शांत होगी, गुस्सा शांत होगा, जैसे मैंने आपको चेकअप में बताया था कि गुस्सा आता है व्यक्ति को, पतले इंसान को। तो उसको बोलो कि आपको नींद शांत होगी, वो सॉरी गुस्सा शांत होगा, नींद अच्छी आएगी, और बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है। और 15 दिन के बाद में उनको सेक वगैरह चलाने हैं। 15 दिन तक तो उनकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। ओनली एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस, बजट के अनुसार आप एक भी दे सकते हो या फिर दोनों भी दे सकते हो, है ना। देन सिंपली प्रोबायोटिक, गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए, कि हम लोग करते क्या है,
पत्ते लोग अक्सर क्या करते हैं, खाते बहुत है, लगता नहीं शरीर में, तो वो गट हेल्थ कमजोर रहता है। और तीसरा सेल एक्टिवेटर टेबलेट। ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। वेट गेन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एलो प्लस या फिर एलो कॉन्सेंट्रेट, दोनों में से एक। गट हेल्थ के लिए सिंपली प्रोबायोटिक। और तीसरा क्या होता था, सेल एक्टिवेटर टेबलेट। अरे भूल जाता हूँ, इतना थोड़ा बोलता हूँ, ध्यान आ जाती है। हाँ, चलो तो इतना सभी को याद हो गया। बहुत ही सिंपल डाइट प्लान बता रहा हूँ जनरली। हाँ, वेट गेन वाले आइसक्रीम खा सकते हैं। वेट लॉस वाले यार, पूजा जी, गर्मी बहुत है पता है, लेकिन आइसक्रीम वेट गेन के लिए नहीं करनी है। वो वेट गेन के लिए खा सकते हैं, वेट लॉस के लिए नहीं। इन चीज का ध्यान रखेंगे। और हमेशा जो आइसक्रीम होती है, उसकी तहसील जो होती है, वो गर्म होती है। हम लोग सोचते हैं कि वो ठंडी है, मजा आ जाएगा। वो कुछ समय के लिए ठंडी लगती है, लेकिन वो जब हम लोग उसको खाते हैं, तो ऊपर तो वो ठंडी होती है, लेकिन पेट में जाने के बाद वो गर्म करती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब देन हम लोग बात करेंगे वेट मेंटेन को रखने के लिए कैसे हम लोग सेक दे सकते हैं। तो मेंटेन के लिए आप सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह उठने के बाद में सिंपल गुनगुना पानी। जैसे कि किसी का आइडियल वेट पे आ चुका है, उसको ना तो वजन कम करना है ना वजन बढ़ाना है ना, जैसे कि हम लोग हैं, ना हमको वजन कम करना है ना बढ़ाना है। तो सिंपल 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी। 2 चम्मच वाली आप दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार ले सकते हो, अगर बीपी वगैरह की समस्या नहीं है, बिल्कुल आइडियल वेट पे आ चुके हो। या फिर एक एक चम्मच वाली भी आप ले सकते हो दिन में 6 बार, 7 बार, बीपी की कोई समस्या नहीं है तो। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर लत लग जाती है। मैं, अगर अच्छी चीजों की लत लग रही तो बढ़िया है। अब जैसे कि मुझे पढ़ाई में चोर था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन आज मुझे पढ़ाई करने की आदत लग चुकी है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी चीजों की अगर लत लग जाए तो बढ़िया है। बहुत सारी फीमेल्स आपको आएंगी कि सर ये तो लत लग जाती है, अरे अच्छी चीजों की तो लत लगनी चाहिए, है ना। चलो, अगर फिर भी लत नहीं लगानी, तो मैं आपको बता दूं, जो भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति आपके घर में मेडिसिन वगैरह भी खा रहा है, तो 21 दिन के बाद 2 दिन के लिए छुड़वा दो, उसके बाद कंटिन्यू करवा दो। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की लत नहीं लगानी। तो 21 दिन तक कोई भी चीज खा रहे हो, 2 दिन के लिए छुड़वा दो, फिर दोबारा 21 दिन के लिए कंटिन्यू कर लो, कभी लत नहीं लगेगी। ठीक है। तो मेंटेन के लिए मैं आपको बता रहा था, अ, वैसे तो सिंपल बजट वालों के लिए बता रहा हूँ पहले तो क्या। तो सिंपल 6 से 7 बार आप ये ले सकते हो, एफ्रेस, बजट है तो। अदरवाइज 1 से 2 बार भी चलेगा। ठीक है। मॉर्निंग का शेक आपको नाश्ते की जगह पे लेना ही लेना, मेंटेन के लिए। 10 से 11 बजे हेल्दी स्नैक, 1 से 2 बजे खाना, 4 से 5 बजे दोबारा हेल्दी स्नैक, 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना घर का बढ़िया, और 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज। और अगर कोई हर्बल लाइफ कोच है, तो वो तो सब कुछ खा सकता है। शेक भी लो 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रेट भी पियो, रेबोल भी पियो, सब कुछ खा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो भैया, शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा, तो पवन सर की तरह, देवेंद्र सर की तरह, महीने का 8 लाख 10 लाख रुपए खाते में भी आएगा। और जब इतना आएगा, तो मजा आएगा नहीं आएगा। तो अब तो सब कुछ खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे सब लोग कुछ। जब महीने का 8 10 लाख रुपए का आएगा चेक, 5 लाख रुपए का आएगा, तो सब कुछ खाएगा इंसान। और जब एक इंसान की इनकम हर्बल लाइफ से 50 हजार रुपये हो जाती है, वो खुद 15 20 हजार रुपये का खुद खाने स्टार्ट कर देता है ना। पहले मैं भी